नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत करेंगे आज के नए दिन का और बता दें आपको कि कल महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप घर बैठे विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा का समूल नाश कर सकते हैं। एक परम पावन सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र वृंदावन धाम, जहां पर रह करके, जहां पर आकर के आप परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विलंब ना करें। अगर किसी भी प्रकार की वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या है तो आपके लिए यह बड़ा अवसर है। इस अवसर का परम लाभ लें और अभी भी समय है। आज शाम तक, रात तक, कल सुबह तक आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है, दोपहर 4:01 तक। इसके बाद त्रयोदशी। आज शनि प्रदोष भी है। चंद्रमा धनु राशि में, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा। शाम 6:15 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ा। योग रहेगा सिद्ध, तदनुसार दिनांक 14 फरवरी दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिएगा, सुबह 9 बजे से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित होते हैं, इसमें नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनेंगे, शुभता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, प्रत्येक क्षेत्र के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। सूर्य का नक्षत्र पंचमेश का नक्षत्र शाम को लगेगा, जो आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व लाभ अवश्य देगा। मेष राशि, 14 फरवरी व्यापार के लिए अलग प्रकार का संघर्ष बढ़ रहा है। सावधानी बरतें, किसी की मदद अवश्य ले लें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ बड़ा और बेहतर जरूर होगा आज। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, सोच समझ करके फैसला लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है। प्राकृतिक शक्तियों का समाकलन अवश्य होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन केवल और केवल शुगर की समस्या बढ़ सकती है और कुछ चोट चपेट की संभावना भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अलग प्रकार का वैभव जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। शिक्षा के लिए एक अलग माहौल बना रहे हैं आप। पढ़ाई में बेहतर स्थिति अपने आप आ रही है। शिक्षा की चिंता कदापि न करें। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है। बिजनेस में आपको हर परेशानी का अंत दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास तेज करना होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति सुधारें। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके लिए डिफरेंट प्रभाव दर्शाता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए डिफरेंट प्रभाव दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बड़ों का आशीर्वाद आज आपके साथ है। अष्टम में चंद्रमा की स्थिति दोनों के बीच एक अलग प्रकार का सौहार्द उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? गंगणपतये नमः। वृषभ राशि, 14 फरवरी इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज यात्रा में विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। 14 फरवरी चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ गए।
पढ़ाई के लिए एक दिव्य ऊंचाई छूने जा रहे हैं। शिक्षा में आपको किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट का पर्याय बनेगा। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। बिजनेस आपके लिए चिंता का पर्याय बनेगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। कुछ बड़े प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आज अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर ढल जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए आज जुखाम और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? आज शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों का काम आप समेट देंगे। आज शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा में कुछ न कुछ पूर्णता आज अवश्य आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे। व्यापार टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा, पैसा ब्लॉक होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी साध सकते हैं अवश्य साधें। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा तो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अभूतपूर्व है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, विरोधी आज हथियार डाल देंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। उतार चढ़ाव के बीच पढ़ाई में आज कुछ अलग जोन से पूर्णता प्राप्त करेंगे। शिक्षा की स्थिति आपके लिए परम पवित्र पुनीत है। व्यापार टफ है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर विकल्प देगा। सरकारी क्षेत्र को सुधारने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। पत्नी का साथ मिलेगा, लेकिन संतान भाव में चूंकि चंद्रमा है तो संतान संबंधी कुछ अच्छे फैसले आज हो जाएंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो माइग्रेन की समस्या और नेत्र दोष बढ़ सकता है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अलग प्रकार से प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि, चंद्रमा की राशि, शुभ राशि, परम पवित्र राशि कन्या राशि। चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में आ गए हैं। अच्छा, हमने चंद्रमा की राशि क्यों कहा? क्योंकि इसमें हस्त नक्षत्र आता है। चौथे भाव में चंद्रमा आ गए हैं। पढ़ाई किसी न किसी रूप में रुक रुक करके लेकिन पूर्णता के साथ हो ही जाएगी। शिक्षा में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, अवश्य लाभ हो रहा है। बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर कुछ डामाडोल मामला करेगा। प्राइवेट सेक्टर को अनुकूल करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन अभूतपूर्व परिणाम देगा। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? आज सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पण कर दें। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अवार्डेड होंगे। कहीं कुछ अवार्ड आदि मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि की बात कर लेते हैं। यहां पर चंद्रमा की स्थिति आई तृतीय भाव में। कुछ परिस्थितियां आज आपके अनुसार चल रही हैं। शिक्षा में गजब का सहयोग है। पढ़ाई बहुत अनुकूल है। किसी प्रकार की चिंता नहीं है। शिक्षा की स्थिति परम अनुकूल रहेगी। व्यापार अभूतपूर्व रहेगा। बिजनेस में आपको अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बेहतरीन। सरकारी क्षेत्र को सुधारने का प्रयास करना आपके लिए श्रेयस्कर है। गवर्नमेंट सेक्टर में सुधार लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन
परम पवित्र रहेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी जुखाम के साथ साथ आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को, किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज क्रोध शांत रहेगा। तुला राशि, शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा आपने विचार किया है, निर्णय लिया है, अनुसार उसके परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक है। व्यापार टफ है, कुछ न कुछ स्ट्रगल बढ़ा रहा है, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस के क्षेत्र में परेशानियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं आपके लिए टफ चैलेंजेस देगा। रिस्क मत लीजिएगा, जहां है वहीं टिके रहिएगा। वृश्चिक राशि, सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा, सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच और थोड़ा सहयोग बढ़ाएं। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अकस्मात कुछ ऊंचाई छुए। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 57। धनु राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान हो गए। पढ़ाई के लिए बिना कुछ बड़ा किए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएगा। व्यापार अच्छा है, स्ट्रगल खत्म हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर कई क्षेत्रों में आपको तनाव देगा, सोच समझ करके निर्णय लें। सरकारी क्षेत्र अनुकूल बैलेंस देगा, अनुकूल संतुलन देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को सुधारना होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट की समस्या और लीवर से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। धनु राशि, उपचार क्या है? आज अपने हाथों से किसी को खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मानसिक त्रास बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। सबसे सकारात्मक, अब मानसिक त्रास, इसको नकारात्मक न लीजिएगा, दैवीय कृपा के बीच होता है, ये सोचने वाली बात है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आप बिना किसी चिंता के कुछ बेहतर प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल परिणाम दे रहा है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति बढ़ेगी। अचानक कुछ कष्ट बढ़ सकता है, स्किन प्रॉब्लम और न्यूरो प्रॉब्लम हो सकता है। मकर राशि, क्या उपाय करना है? अंगूठे पर हल्दी लगाकर 3 बार कंठ को स्पर्श करें। सबसे सकारात्मक पक्ष बाहरी व्यक्ति की मदद मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे अगली राशि, कुंभ राशि। एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में किसी प्रकार का विरोध नहीं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। पढ़ाई में कुछ बड़ा और बेहतर हो रहा है। व्यापार एक अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। बिजनेस में आपको प्रभावी परिणाम प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर को संभाल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर संभालें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थितियों में है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एकादश भाव
से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। संतान संबंधी अच्छे फैसले होंगे, कुछ खुशखबरी मिलेगी। आज मैरिड लाइफ आपके लिए सहयोगात्मक रहेगा। क्या उपाय करना है? अच्छा, स्वास्थ्य की स्थिति में उदर रोग, गैस की प्रॉब्लम और ब्रीथिंग दिक्कत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को आज टॉफ़ी चॉकलेट देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज गुस्से पर काबू रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति दशम में आई। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अवश्यंभावी है, पढ़ाई खूब अच्छी करेगी। व्यापार अच्छा है, अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्य परिणाम देगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आपको प्रयास तेज करना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, दोनों के बीच तालमेल गजब का रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो लीवर की समस्या आज हो सकती है और जुखाम बुखार भी होगा, क्योंकि मीन राशि जलीय है और आपके ही राशि स्वामी मतलब बृहस्पति धनु में है ना, आपके भी बृहस्पति, चंद्र राशि बृहस्पति। क्या उपाय करना है आज? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से आज काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए जान लेते हैं 14 फरवरी का आज का सक्सेस की। लेकिन आपको बता दें कि आप घर बैठे विवाह बाधा शांति यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं, मात्र घूमने टहलने के शुल्क में। और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जरूर भाग लेना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, यही मौका है। अभी आप व्हाट्सएप करिए दिए गए नंबर पर, विवाह बाधा शांति यज्ञ वृंदावन भी आ सकते हैं, यहीं पर संपन्न होगा। अब आइए जानते हैं आज की सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में घी लगाइए और मस्तक को छूकर ओम 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 बोलिए। अब दिनांक 14 फरवरी का भाग्याक्षर, मेष ध, वृषभ का, मिथुन त, कर्क सा, सिंह प, कन्या च, तुला ह, वृश्चिक झ, धनु थ, मकर व, कुंभ फ, मीन ज। इन्हें नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास सदा सर्वदा के लिए रख लें। सुबह जब दूसरा भाग्याक्षर प्राप्त हो तो इसे निकालकर कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिए। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। 14 फरवरी को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। गौशाला में काले तिल का दान करें। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए और रुद्राभिषेक करा करके 3 बरगद के पौधे शिवालय में कहीं अवश्य लगाएं, क्योंकि आज शनि प्रदोष भी है। बोलो महादेव की जय। आज के अंक में इतना ही भैया, अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और खूब हंसते खिलखिलाते प्रसन्न रहिए। मुलाकात कर सकते हैं लगातार। अब हम वृंदावन में हैं, आज भी आइए, कल भी आइए, परसों भी आइए, हर रोज। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।